अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपका स्वागत है और यह देखकर खुशी हो रही है कि आप सभी यहाँ मौजूद हैं। आज की चर्चा में हम चिली में मुसलमानों की स्थिति और उनके जीवन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 1.9 करोड़ है, लेकिन यहाँ मुसलमानों की संख्या बहुत कम है, लगभग 4000 से 5000 के बीच, जो कुल आबादी का केवल 0.3% से भी कम है। हालांकि चिली में मुसलमानों की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान काफी महत्वपूर्ण है। मुसलमानों के रीति रिवाज और धार्मिक जीवन। चिली में रहने वाले मुसलमान ज्यादातर सुन्नी इस्लाम के अनुयायी हैं। ये लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मस्जिदों और इस्लामिक केंद्रों का सहारा लेते हैं। उनकी जीवन शैली में प्रमुख धार्मिक रीति रिवाजों का पालन शामिल होता है, जैसे कि नमाज, रोजा और सालाना ईद उल फितर और ईद उल अजहा का मनाया जाना। मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने धार्मिक संस्कारों का पालन करें, और चिली का संविधान उन्हें अपने धर्म को स्वतंत्रता से मानने की अनुमति देता है। मस्जिदों में लोग जुमे की नमाज, रमजान के दौरान इफ्तार और इस्लामिक शिक्षाओं को सीखने के लिए एकत्रित होते हैं। इसके अलावा धार्मिक त्योहारों के दौरान चिली के मुसलमान पारंपरिक समारोहों और इबादतों में हिस्सा लेते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देते हैं। मस्जिदें और इस्लामिक केंद्र। चिली में मुसलमानों के लिए कुछ प्रमुख मस्जिदें और इस्लामिक केंद्र बने हुए हैं, जो उनके धार्मिक और सामाजिक जीवन का केंद्र होते हैं। प्रमुख स्थानों में शामिल हैं: 1. सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ स्थित मस्जिद अस-सलाम प्रमुख इबादत स्थल है, जहाँ लोग नियमित रूप से नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद चिली के सबसे पुराने इस्लामी धार्मिक स्थलों में से एक है। 2. इक्विक। उत्तरी चिली के इस शहर में भी मुस्लिम समुदाय मौजूद है। यहाँ मस्जिद बिलाल एक महत्वपूर्ण इबादत स्थल है। यह मस्जिद स्थानीय समुदाय के लिए इस्लामी शिक्षाओं और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है। 3. टेमुको। यहाँ एक छोटी मुस्लिम आबादी निवास करती है। हालांकि आबादी कम है, लेकिन एक इस्लामिक केंद्र यहाँ मौजूद है, जहाँ मुसलमान अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाते हैं। इसके अलावा चिली के कुछ छोटे शहरों में भी इस्लामी केंद्र स्थापित हैं, जहां लोग नमाज अदा कर सकते हैं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चिली में मुस्लिम जीवन। चिली के मुसलमान अधिकांशतः चिली के स्थानीय लोग हैं या फिर अरबी वंशज हैं, जो ज्यादातर जॉर्डन, लेबनान और फिलिस्तीन से आकर बसे थे। ये समुदाय स्थानीय समाज का हिस्सा बन चुके हैं और चिली के समाज में घुल मिल चुके हैं। फिर भी वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हैं। इस्लामिक केंद्र न सिर्फ इबादत का स्थल होते हैं, बल्कि वे शिक्षण और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। यहाँ कुरान की तालीम दी जाती है और बच्चों को इस्लामी शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जो उन्हें एकजुट रखते हैं। चिली में इस्लाम का प्रभाव भले ही बहुत बड़ा न हो, लेकिन यहाँ का मुस्लिम समुदाय अपने धर्म और संस्कृति को गर्व के साथ मानता और पालन करता है। इस्लामी केंद्र न सिर्फ धार्मिक स्थल होते हैं, बल्कि वे ज्ञान और सामाजिक समन्वय के स्थान भी होते हैं। इन केंद्रों में मुस्लिम समुदाय अपने बच्चों को इस्लामिक शिक्षाएं देने के साथ साथ धार्मिक त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है, जिससे उनका सामाजिक ढांचा मजबूत बना रहता है। कहानी की शुरुआत होती है चिली की राजधानी सैंटियागो में रहने वाले एक युवा मुस्लिम लड़के अली से, जिसकी उम्र 25 साल है। अली चिली का नागरिक है, लेकिन उसके पूर्वज अरब देशों से आकर बसे थे। उसका जीवन एक सामान्य चिली निवासी की तरह होता है, लेकिन उसके धार्मिक रीति रिवाज उसे बाकी समाज से थोड़ा अलग रखते हैं। अली का रोजमर्रा का जीवन कुछ अलग नहीं होता। वह एक इंजीनियर है जिसे अपना काम पसंद है, लेकिन हर शुक्रवार को वह अपने दोस्तों के साथ मस्जिद अस-सलाम जाता है। यह मस्जिद अली के लिए सिर्फ एक इबादत गाह नहीं,
बल्कि एक ऐसी जगह है जहां उसे अपने होने का एहसास होता है। मस्जिद में हर शुक्रवार इकट्ठा होने वाले मुस्लिम समुदाय में उसे अपने सांस्कृतिक मूल से जुड़ाव मिलता है। अली सोचता है, सैंटियागो की चमकदार सड़कों पर चलते हुए मैं अक्सर सोचता हूं कि मैं यहां का हिस्सा हूं, लेकिन कहीं न कहीं मैं अपने दादा की जड़ें महसूस करता हूं। मस्जिद के इमाम द्वारा दी गई तकरीर से उसे शांति मिलती है और वह खुद को इस समाज में पाता है जो मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ छोटा लेकिन महत्वपूर्ण ठिकाना है। भाग 2, इक्विक और उसकी मुस्लिम आबादी का संघर्ष। कहानी अगले भाग में उत्तर की ओर बढ़ती है, जहां इक्विक शहर में मुस्लिम समुदाय की एक छोटी संख्या रहती है। यहां एक और किरदार सामने आता है, फातिमा, जो इक्विक की मस्जिद बिलाल की देखभाल करती है। फातिमा एक शिक्षिका है और साथ ही इस्लामिक शिक्षा का प्रसार करने का काम भी करती है। फातिमा इक्विक के मुसलमानों के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। उसकी अपनी संघर्ष की कहानी है। जब वह यहां आई थी तो इक्विक में मुसलमानों की स्थिति बहुत सीमित थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मस्जिद के लिए समुदाय को जोड़ने का काम शुरू किया। फातिमा के लिए मस्जिद एक सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने का स्थान है। वह बच्चों को कुरान पढ़ाती है और हर महीने इस्लामिक रीतियों के बारे में एक सभा का आयोजन करती है। संघर्ष और चुनौतियां। इक्विक में रहते हुए फातिमा को रोजमर्रा के जीवन में मुश्किलें पेश आती हैं। यहाँ का समाज इस्लाम को उतना नहीं जानता और कभी-कभी गलतफहमियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फातिमा इसे शिक्षा का माध्यम मानती है और लोगों को इस्लाम की सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश करती है। भाग 3, टेमुको का इस्लामिक केंद्र और एकता का संदेश। अब कहानी दक्षिणी चिली के टेमुको शहर में पहुंचती है, जहां एक छोटा लेकिन सक्रिय मुस्लिम समुदाय रहता है। इस भाग में कहानी का मुख्य किरदार है यूसुफ, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और इस्लामिक केंद्र का संचालन करता है। यूसुफ ने टेमुको में मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने और उन्हें एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान दिलाने का संकल्प लिया है। यूसुफ का मानना है कि इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, और इसे समझाने के लिए उसने टेमुको के इस्लामिक केंद्र को एक शैक्षिक और सामाजिक केंद्र बना दिया है। यहाँ न सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों के लोगों के लिए भी संवाद के अवसर बनाए जाते हैं। इस्लामिक केंद्र की भूमिका। यूसुफ कहता है, यह सिर्फ हमारी इबादत की जगह नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां हम चिल्ली के समाज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यूसुफ का यह मानना है कि अगर हम अपने रिवाजों और विश्वासों को खुलकर दूसरों के साथ साझा करें तो समाज में आपसी समझ बढ़ सकती है। भाग 4, रिवाज, एकजुटता और चिल्ली में मुसलमानों का। कहानी के आखिरी भाग में अली, फातिमा और यूसुफ एक साथ मिलकर चिल्ली के मुसलमानों के भविष्य के बारे में बात करते हैं। वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे इस छोटे समुदाय ने चिल्ली में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन उन्हें अभी भी आगे बढ़ने के लिए बहुत काम करना है। यह हिस्सा एक सकारात्मक संदेश के साथ समाप्त होता है कि चिल्ली के मुसलमान अपने धर्म और संस्कृति को जीवित रखते हुए चिल्ली के समाज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। वे एक ऐसा भविष्य देख रहे हैं जहां मुसलमानों को और भी अधिक स्वीकार्यता और सम्मान मिले और जहां इस्लाम के बारे में अधिक जागरूकता फैलाई जा सके। कहानी का अंत एक उम्मीद भरे नोट पर होता है। अली मस्जिद की ओर देखता है और सोचता है, हमने यहां अपने लिए एक जगह बनाई है और यही हमारी जीत है। संभावित अंतिम संदेश। चिल्ली में मुसलमानों की संख्या कम है, लेकिन उनका योगदान और उनकी सांस्कृतिक धरोहर अमूल्य है। उनके संघर्ष, उनके रीति रिवाज और उनकी एकता की कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे जहां भी रहें, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और एक दूसरे का समर्थन करना ही असली ताकत है।